अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बात समझाई थी कि आप वेबली वेबसाइट पर किस तरह से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट का छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने बताया था कि उसकी सेटिंग्स किस तरह से कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट पर मज़ीद काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लॉगिन होना है वेबली की वेबसाइट पर। ये हम वेबली पर आ गए, ठीक है, weebly.com। और थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे फिर से, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर नेट। अब ये देखिए, ये जो है वो मेरी वेबसाइट का डैशबोर्ड आ गया। जब आप लॉगिन होंगे तो ये आपके पास डैशबोर्ड शो होगा इसका, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये कुछ बातें यहाँ पर डिज़ाइन योर वेबसाइट। अभी तक हमने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन नहीं की प्रॉपर तरीके से। सेटअप योर डोमेन, ये हो गया, ठीक है। लेकिन प्रॉपर यहाँ पर इसमें टिक लगा हुआ है। टिक का मतलब है कि हमने अपनी वेबसाइट का जो बेसिक डिज़ाइन था वो सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप देखें 3 स्टेप्स हैं इसके। 2 कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा स्टेप अभी कंप्लीट होना बाकी है। 2 कौन से कंप्लीट होगा? जिन पर चेक लगा हुआ है। पहला स्टेप क्या था हमारे पास? डिज़ाइन योर वेबसाइट। हालांकि हमने डिज़ाइन नहीं किया अभी हमने सिर्फ डिज़ाइन सेलेक्ट किया है, उसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं किया, लेकिन उनके मुताबिक डिज़ाइन हो चुकी है। सेटअप योर डोमेन, हमने अपना डोमेन सेलेक्ट कर लिया। डोमेन का मतलब है कि हमारी वेबसाइट का नाम क्या था? tncdoc.weebly.com, ये हमारा डोमेन है। उसके बाद कहते हैं पब्लिश योर साइट। अभी तक हमने अपनी वेबसाइट को पब्लिश नहीं किया। पब्लिश नहीं करने से मुराद ये है कि अगर मैं इंटरनेट के ऊपर जाकर लिखता हूँ www.tncdoc.weebly.com, तो ये वेबसाइट नहीं मिलेगी किसी को भी। सही है जी। कोई वेबसाइट नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि ये वेबसाइट अभी तक मैंने पब्लिश नहीं की, तो यहाँ पर 404 का एरर दे देगा। जैसे ये वेबसाइट मैं पब्लिश कर दूंगा फिर ये एरर नहीं आएगा, ठीक। तो ये वेबसाइट अभी तक पब्लिश नहीं, और अभी मुझे इसे पब्लिश करना भी नहीं है। क्यों नहीं पब्लिश करना? क्योंकि अभी तक वेबसाइट पर मैंने प्रॉपर्ली काम नहीं किया है। तो यहाँ पर आ जाएंगे आप। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एडिट साइट। आप अपनी साइट पर एडिटिंग करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कीजिए और फिर से वही पेज ओपन होगा जो कल हमारे सामने ओपन हुआ था। आपको मैं दिखा देता हूँ कौन सा पेज ओपन होगा। ये वाला पेज आपको याद होगा, कल हमारे पास यही पेज ओपन हुआ था। तो ये पेज दोबारा से आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देखें तो लिखा हुआ है पब्लिश। जैसे पब्लिश करेंगे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लेकिन अभी हम पब्लिश नहीं करना चाहते। यहाँ पर है अपग्रेड। अभी हम इसे अपग्रेड का मतलब है कि आप इसे बाय करना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि इसके कुछ फीचर्स जो, जैसे ये फीचर है और मज़ीद फीचर जो आप इसके बाय करना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आप ये वेबसाइट फ्री यूज़ करते हैं, यानी कि अपग्रेड नहीं करते हैं, तो यहाँ पर नीचे जो है ना वेबली का बॉटम में जो है इसका फुटर जो है वो आता रहेगा इसका, ठीक है। अब आइए हम अपनी वेबसाइट को ज़रा एडिट कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो कैसी दिखनी चाहिए। यहाँ पर इसके पास यहाँ पर कुछ इसके वो शो हो रहे हैं, पेजेस शो हो रहे हैं, जिसे हम बाद में जो है वो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, पीछे पिक्चर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पीछे कोई पिक्चर लगा लेता हूँ और यहाँ पर कुछ अपनी तरफ से लिखना चाहूँगा। अब अगर मुझे पीछे का ये बैकग्राउंड, अगर यानी कि जो पिक्चर है, अगर मुझे चेंज करना है तो मैं किस तरह से उसे चेंज कर सकता हूँ? आप देखिए, सबसे पहले तो आप इस जगह पर क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे आप इस जगह पर क्लिक करेंगे यहाँ पर नज़र आएगा आपको एडिट बैकग्राउंड, ठीक है। एडिट बैकग्राउंड पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है चेंज कलर, ठीक है। कलर आप जो है इसका चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो चेंज कलर पे जाइए। अब चेंज कलर पे जाने के बाद यहाँ पर उन्होंने कलर सेलेक्ट किया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई ग्रेडियंट का मतलब होता है मल्टीपल कलर्स यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अगर यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बाय करना पड़ेगा। इमेज यूज़ करना चाहते हो तो आप इमेज यूज़ कर सकते हैं। मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ और इमेज पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ रिप्लेस। आप रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर एक इमेज आ गई है, ठीक है। अब इसे मैं रिप्लेस कर देता हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। ये जो इनकी इमेजेस है ये वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। अगर आपको इनकी कोई इमेज यूज़ करनी है तो यूज़ कर लीजिए। मैं देखता हूँ अगर इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कोई इमेज होगी तो मैं यूज़ करना चाहूँगा। कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं, कंप्यूटर से रिलेटेड हाँ ये है, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लग रही। और कोई इमेज है इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड? नहीं जी। और हाँ नहीं है इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड। बहुत सारी इसमें इमेजेस मौजूद हैं, आप इसमें से चाहें तो इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ ये एक इमेज है यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मुझे अपनी कोई इमेज यूज़ करनी है तो वो मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड इमेज, मुझे कोई पसंद नहीं आई तो अपलोड इमेज पे क्लिक कीजिए। आपके कंप्यूटर पे जहाँ पर इमेज पड़ी हुई है आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कीजिए, अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। और अभी जैसे मिसाल के तौर पर मैंने डाउनलोड की तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको ओपन कर लिया। अब ये पिक्चर यहाँ पर अपलोड हो रही है, ठीक है। ये अपलोड हो गई मेरी पिक्चर। इंतज़ार, ये अपलोड हो गई। तो ये यहाँ पर जो है वो अब मेरी पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। ये पिक्चर आ गई यहाँ पर, ठीक। सही जी। अब ये पिक्चर जो है वो इसके साइज़ के हिसाब से आई है, सही है। इसको मैं पकड़ के चेंज कर सकता हूँ कि इसको मुझे कहाँ रखना है, ठीक। तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ पर ले आता हूँ, इसे बस पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको,
ठीक है, मैंने इसे लेफ़्ट माउस के साथ क्लिक करके और इसको मैंने पकड़ के रखा हुआ है। सपोज़ मुझे इसकी पोजीशन जो है वो यहाँ पर चाहिए, ठीक। यहाँ पर आप इमेज दोबारा चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं एंड सो ऑन। फिल्टर वगैरह भी अप्लाई करना चाहें तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ज़रूरी काम ये कि आप इसे यहाँ से सेव कर लें। सेव नहीं करेंगे तो ये कुछ भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे इस पर कर देता हूँ क्लिक सेव पर। अब ये पिक्चर मेरी यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, ठीक है। ये पिक्चर मेरी सेव हो गई है, लेकिन ये यहाँ पर जो टेक्स्ट है मुझे इसे चेंज करना है। टेक्स्ट पे चेंज करना है, नो प्रॉब्लम, आप इस पर क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना जो भी ये है इसका नाम देना चाहता हूँ TNC डॉक, ठीक। ये नाम मैंने यहाँ पर दे दिया। अब ये जो है ना यहाँ पर इस तरीके से आएगा, ये सेंटर अलाइनमेंट है इसकी, ठीक है। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर आएगा, सही। अब ये जो है वो आपके पास यहाँ पर नाम आ गया। अगर आपको यहाँ पर नाम अच्छा नहीं लग रहा, आप इसे चाहते कि नहीं है यहाँ पर शो ना हो, तो आप यहाँ से इसे हटा दीजिए। डिलीट किए, डिलीट का बटन है, ये क्रॉस बटन जहाँ पर भी नजर आएगा इट मीन्स कि वो चीज़ डिलीट हो सकती है, लाइक दिस। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बीच में आ गया था। तो मुझे यहाँ पर नाम नहीं चाहिए, मेरा नाम ऊपर लिखा हुआ है, काफ़ी है। मुझे अगर कोई टेक्स्ट देना होगा तो मैं अलग से दे दूँगा, ठीक। तो ये यहाँ पर इसका मेरे पास हेडर आ गया। अब यहाँ पर ये स्पेसर है, स्पेसर का मतलब है लाइन्स की स्पेसिंग हो रही है। तो ये आप मर्ज़ी के मुताबिक देख सकते हैं। अगर आपको स्पेसिंग चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो इसे यहाँ से रिमूव कर दीजिए। फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, ये इनके बने बनाए जो यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। मुझे इनमें से फ़िलहाल कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इन सबको डिलीट करना है। अगर सबको डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर सब पे जाऊँगा, क्रॉस डिलीट। अच्छा, ये डिलीट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। और फिर इसी तरीके से मैं इसको भी कर देता हूँ क्रॉस डिलीट एंड क्रॉस डिलीट एंड क्रॉस डिलीट, ठीक है भाई। क्या क्या डिलीट हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ बाकी है, बहुत माइनर माइनर सी चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी, बस जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो आपको शो कर देगा कि जी ये कुछ एक चीज़ मौजूद है। तो इस पर कर दिया मैंने क्रॉस डिलीट, ठीक है। अच्छा, मैं आपको फ़िलहाल आज बेसिक जो है वो होम यहाँ पर क्रिएट करना सिखा रहा हूँ कि आप अपना होम पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलें जी, तमाम चीज़ें हो गई हमारी तकरीबन डिलीट। ये स्पेसर यहाँ से ये भी डिलीट कर देते हैं। अच्छा, पहले तो आपको ये माइंड में लेकर आना है कि हमारी जो वेबसाइट होगी उस वेबसाइट का होम पेज क्या होगा। आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर कि मुझे इस होम पेज में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, क्या क्या चीज़ें डालनी है। अच्छा, मेरे तो माइंड में रहा है कि मेरा जो मेरी जो वेबसाइट है वो एक कंप्यूटर के हवाले से, यानी कंप्यूटर कोर्स के हवाले से, तो मैं उसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर डाल दूँगा। तो आपको भी पहले ये बहुत अच्छा तरीके से सोचना है कि मेरी जो वेबसाइट है वो किस पर्पज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए होगी उसी पर्पज़ से रिलेटेड जो है वो वहाँ पर चीज़ें उसके अंदर मौजूद होंगी। तो आपको अपने होम पेज के बारे में पहले सोचना है। ऐसा ना हो कि आप पहले जो वो डिज़ाइन करने बैठ जाएं कि मुझे इसमें जो है वो चीज़ें डालनी है, लेकिन पहले ये सोचना ज़रूरी है कि चीज़ें होंगी क्या, ठीक है। तो इसका आइडिया आप जो है वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स को विज़िट कर कर भी देख सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड हो उनकी उससे रिलेटेड वेबसाइट्स को विज़िट कीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई वेबसाइट्स किस तरह से होती हैं। फिर आप जो है वो चीज़ें वहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। बहुत टाइम ले लिया यार इसने, ठीक है। ये रह गया हमारे पास एक आखिरी स्पेसर और ये हो गया ख़त्म, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल एक ब्लैंक पेज आ गया है। अब यहाँ पर जो है वो मैं इस पर काम करूँगा। अच्छा, इसका नाम क्या है, इस पेज का नाम क्या है, इस पेज का नाम है होम पेज, ठीक है। तो होम पेज के ऊपर मैं अब अपनी वेबसाइट, चलो भाई इसको बंद कर दो। अब होम पेज के ऊपर मैं अपनी वेबसाइट जो है वो क्रिएट करना चाहता हूँ। ये बता रहा है कि भाई आपकी जो है वो बैटरी लो हो गई है, बैटरी रिचार्ज कर लें आप, ठीक है। तो अब होम पेज के ऊपर किस तरह से आप इसको यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से इसको बना सकते हैं, आइए ज़रा यहाँ पर बात करते हैं। अगर मुझे यहाँ पर कोई टेक्स्ट डालना है तो ये है टेक्स्ट के हवाले से बटन, छोटा टेक्स्ट, ये हेडिंग है, छोटा टेक्स्ट डालना है तो ये छोटा टेक्स्ट है। पहले इसको समझ लीजिए। इमेज है, गैलरी है, स्लाइड शो है, वीडियो है, एचडी वीडियो। स्पेसर अभी हमने पढ़ा था स्पेसर देने के लिए। डिवाइडर, डिवाइडर क्या होता है अभी आपको समझाऊंगा। बटन, बटन क्या होता है ये भी समझाऊंगा। सोशल आइकन, सोशल आइकन का मतलब है कि फेसबुक का पेज का लिंक है, यूट्यूब का लिंक है, ट्विटर का लिंक है एंड सो ऑन। प्रोडक्ट्स, अगर आप अपनी कोई प्रोडक्ट्स डालना चाहते हैं, कैटेगरी प्रोडक्ट के हवाले से ही है। मैप डालना चाहते हैं, एम्बेडेड कोड होते हैं जिसके अंदर यानी कि लिंक्स होते हैं वो डालना चाहते हैं। सर्च बॉक्स डालना चाहते हैं यानी कि चीज़ों को सर्च करने के लिए बॉक्स होगा। ब्लॉक कोड्स, जैसे यहाँ पर आखिर में एक कोड था वो कोड आप यहाँ पर डालना चाहते हैं। फॉर्म डालना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म डालना चाहते हैं, RSV VP फॉर्म डालना चाहते हैं, सर्वे फॉर्म डालना चाहते हैं, यूट्यूब की वीडियोस डालना चाहते हैं, ऑडियो डालना चाहते हैं, कोई PDF फाइल या वर्ड की फ़ाइल डालना चाहते हैं,
डॉक्यूमेंट सब्सक्राइब जो सॉफ्टवेयर वेबसाइट है उसके डॉक्यूमेंट डालना चाहते हैं, गूगल एडसेंस को यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं, ये जब आप इसकी तरफ हम जाएंगे तब बात करेंगे। फ्लैश वीडियो डालना चाहते हैं या फिर कोई कुकी डालना है। इसके अलावा मज़ीद यहाँ पर आप और भी कोई एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर फ़िलहाल अपनी वेबसाइट के बारे में कोई टेक्स्ट देना चाहता हूँ, वो कैसे देता हूँ, आइए ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो भी आपको चाहिए, मुझे यहाँ पर हेडिंग चाहिए, तो इस हेडिंग को पकड़ के लाकर यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए, दैट्स इट, सिर्फ ड्रैग कर दीजिए। और ड्रैग करने के बाद यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट देना चाहते हैं वो टेक्स्ट यहाँ पर दे दीजिए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं कैपिटल लेटर में, वेलकम टू टी एंड सी डॉक, ठीक है। अच्छा, इसके टेक्स्ट के साइज़ को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो यह है प्लस का साइन, साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसकी एक लिमिट है। छोटा करना चाहते हैं तो माइनस के साइन से छोटा हो जाएगा। बोल्ड करना चाहते हैं तो ये बोल्ड का बटन, ठीक है। इटैलिक करना चाहते हैं इटैलिक हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से अगर आप इसे कलर चेंज करना चाहें तो जो चाहे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके बाद लिंक बाद में बात करेंगे। ये इसकी अलाइनमेंट है, अगर आप इसकी अलाइनमेंट सेंटर करना चाहते हैं ये सेंटर हो जाएगी इसकी अलाइनमेंट, ठीक है। और इसके अलावा अंडू रीडू ये तो आपको पता ही है। तो ये आपके पास टेक्स्ट यहाँ पर आ गया, सही है। तो टेक्स्ट हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मुझे इसके नीचे कुछ छोटा टेक्स्ट देना है, यानी कि इस तरह से। तो आप यहाँ पर छोटे टेक्स्ट को लाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, यानी कि इस वाले टेक्स्ट को। अब यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे वो छोटे फॉन्ट के अंदर यहाँ पर आएगा। तो अब आपको यहाँ पर अपने बारे में कुछ गाइड करना है कि ये टी एंड सी डॉग जो है वो बेसिकली क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ टी एंड सी डॉग is a free computer courses platform which provides latest computer courses at free of cost एक्सेट्रा। जो आपका दिल करे आप यहाँ पर लिखिए। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी बात लिखिए, आप इतनी छोटी बात नहीं लिखिएगा, थोड़ी बड़ी सी बात लिखिएगा, और बेहतर है कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कीजिए। अब इसको मैं, इसका कलर जो है ना बहुत लाइट आ रहा है, तो इसे कलर को मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ब्लैक हो जाए, तो यहाँ से मैं इसे कलर को ब्लैक कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर हो गया इसका। इसको चाहूँ तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आपने छोटा सा टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। बहरहाल इसको छोटा ही रहने दें, जैसे आप मुनासिब समझे। बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर दीजिए, एंड सो ऑन, जो आपका दिल करे। तो ये आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पर इसके अंदर मज़ीद आप अपने पेज के अंदर, एक छोटा सा पेज इतना अच्छा नहीं लगता, कुछ और भी आप यहाँ पर बताएंगे कि ये हमारा ये जो होम पेज है ये क्या है। अभी आज के लेक्चर में हम सिर्फ होम पेज क्रिएट करना सीखेंगे। अच्छा, अब हम इस पेज पे मुख्तसर तौर पर ये बताना चाहते हैं कि हम कौन कौन से कोर्सेज़ जो है वो ऑफ़र करते हैं, यानी कौन कौन से कोर्सेज़ जो है वो हम स्टूडेंट्स को अपने ऑफ़र करेंगे मुख्तसर तौर पर, ठीक है। तफसीली तौर पे हम बाद में बात करेंगे। तो फिर मैं यहाँ से एक हेडिंग ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर, ठीक। और ये एक हेडिंग यहाँ पर आ गई, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कोर्स यहाँ पर ऑफ़र कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सर्टिफिकेट इन टेक्नोलॉजी नहीं, इंफॉर्मेशन लिखना होगा, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी CIT का एक कोर्स हम करवा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, और ये मैंने उसकी हेडिंग दी है। अब उसके बारे में यहाँ पर मैं टेक्स्ट भी लिखना चाहता हूँ, तो ये मैंने छोटे वाले टेक्स्ट को यहाँ पर लाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इस कलर को मैं पहले ब्लैक कर लेता हूँ, ये ऑटोमेटिकली ब्लैक है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इसको मैं, इस स्पेसर को यहाँ से हटा देते हैं हम, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पूरे यहाँ पर जो है वो ये टेक्स्ट आ जाए। अब CIT के बारे में आप यहाँ पर बताएंगे कि भाई CIT कोर्स बेसिकली हम क्या करवाते हैं, मुख्तसर इंट्रोडक्शन। ये तफसीली तौर पे इसका इंट्रोडक्शन बाद में होगा, लेकिन अभी यहाँ पर आपको एक मुख्तसर इंट्रोडक्शन देना है कि व्हाट इज़ CIT और आप इसमें स्टूडेंट्स को क्या सिखाएंगे। आइए जी, अब मैं यहाँ पर इसके लिए जो भी मटेरियल मैंने लिखा हुआ था वो मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ था, ये मैंने यहाँ पर इसको लाकर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास CIT एक कोर्स है, और उसके हवाले से मैंने यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर अगला सॉफ्टवेयर यानी कि अपना जो अगला कोर्स है वो यहाँ पर लाना चाहता हूँ। एक और मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। अब इसका जो अगला कोर्स है उसका नाम दे देंगे आप। अगला कोर्स हम देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, ठीक है, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग।
अच्छा, मैं अब एक काम करता हूँ, आपको पैटर्न समझ में आ गया तो मैं इसी तरीके से यहाँ पर इस पेज को कम्प्लीटली क्रिएट कर देता हूँ कि भाई मैं अपने कोर्सेज़ यहाँ पर सारे के सारे डाल देता हूँ। कोर्सेज़ का नाम, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, बहुत डिटेल में बात नहीं करनी। डिटेल में बात करने के लिए हम यहाँ पर एक और पेज क्रिएट करेंगे जहाँ पर हम तफसीली तौर पर बात करेंगे कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या हम करवाएंगे। अभी सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि प्रोग्राम बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो मैं क्रिएट करके आपको पेज दिखा देता हूँ ज़रा जल्दी से, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ओके जी, ये मैंने कुछ यहाँ पर अपने कोर्सेज़ को क्रिएट कर लिया है। जैसे CIT कोर्स है, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है। ठीक है, फिलहाल मैंने ये कोर्सेज़ क्रिएट किए, तो ये मैंने आपके सामने क्रिएट करके बता दिया। अच्छा, मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हैं कि सर इसके और इसके दरमियान थोड़ा सा गैप आ जाए, यानी कि ये हमारा एक कोर्स है और ये जो दूसरा कोर्स है, इसके दरमियान हम थोड़ा सा गैप देना चाहते हैं। तो गैप देने के लिए आप यहाँ पर देखिए, नज़र आ रहा है आपको स्पेसर। इस स्पेसर को जस्ट उठाकर यहाँ पर जहाँ पे गैप देना चाहते हैं वहाँ पर ड्रैग कर दीजिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो वो गैप आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर गैप। ठीक, इसी तरीके से अगर आपने एक जगह पर दिया तो आप फिर बार बार हर जगह पर देंगे, यहाँ पर भी गैप दे दीजिए। ये डिजिटल मार्केटिंग के दरमियान और इसके दरमियान गैप आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक गैप दे देते हैं, और फिर अब हम यहाँ पर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में भी गैप दे देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि अगर हमें अपना होम पेज क्रिएट करना हो तो हम होम पेज अपना किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अभी हमारा होम पेज कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसके अंदर अभी कुछ चीज़ें और बाकी है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर अपने सोशल आइकन को क्रिएट करना चाहते हैं, ऊपर नीचे कहीं पर भी सोशल आइकन देना चाहते हैं, तो वो मैंने आपको दिखाया था कि मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल सोशल आइकन बिल्कुल लास्ट में क्रिएट करना चाहता हूँ। आप ऊपर क्रिएट करना चाहते हैं ऊपर दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, देखिए सोशल आइकन, फेसबुक, ट्विटर, ये है इंस्टाग्राम, ये है लिंक्डइन और ये फिर ये ईमेल। ठीक है, अब इसके साथ लिंक कैसे क्रिएट करना है, आप जस्ट इस पर क्लिक कीजिए। ये मैंने किस पे क्लिक किया, ईमेल पे, तो ईमेल का यहाँ पर लिंक आ जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल फेसबुक पे क्लिक करता हूँ, अगर फेसबुक पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पर आपके पास आइकन, यहाँ पर लिखा हुआ मैनेज आइकन, मैनेज आइकन पे क्लिक कीजिए, ये आ गया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, मेल। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप इनमें से और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पर इनएक्टिव है। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब देना चाहते हैं, यूट्यूब का भी लिंक यहाँ पर उठाकर दे सकते हैं। तो यहाँ पर यूट्यूब है, यहाँ पर यूट्यूब का लिंक दे देंगे और ये शो हो जाएगा। अच्छा, इसको काम कैसे करना है, मिसाल के तौर पर फेसबुक पे क्लिक कीजिए, जो भी आपके फेसबुक की प्रोफाइल पेज का जो भी लिंक है वो लिंक यहाँ पर शो कर दीजिए। यानी कि वो लिंक यहाँ पर, जैसे ये लिंक आता है ना, इसको कॉपी करके यहाँ पर फेसबुक यानी अपनी फेसबुक को खोलिए, अपने पेज पर जाइए, पेज पे जो भी लिंक आ रहा होगा वो लिंक यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो भी शो हो रहा, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर मेरा लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है, तो लिंक्डइन पे जाइए और लिंक्डइन को यहाँ से हाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ से लिंक्डइन गायब हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहते हैं सर मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल चाहिए मुझे, तो यहाँ पर आप यूट्यूब पर आए, यूट्यूब पर आने के बाद आपने इसे कर दिया यहाँ पर शो, और फॉर एग्जांपल मैं अपना यूट्यूब का यहाँ पर लिंक देता हूँ, www.youtube.com/tcdoc, मिसाल के तौर पर ये मेरे इसका लिंक है, तो इसको मैंने यहाँ पर कर दिया सेव। ठीक, ये अब यहाँ पे, अच्छा इसका रीऑर्डर करना है, इसको आप मूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको रीऑर्डर भी कर सकते हैं, यानी कि यूट्यूब पहले आया बाद में एंड सो ऑन। ठीक, तो यहाँ पर हमने इस लिंक को जो है वो क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर अगर कोई यूट्यूब पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर हमने इसको क्रिएट किया। आप इसकी अलाइनमेंट को सेंटर करना चाहते हैं, सेंटर कर दीजिए, राइट करना चाहते हैं, राइट कर दीजिए, जहाँ पे आप इसकी अलाइनमेंट देना चाहते हैं इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पर कुछ चीज़ें और समझ ली। आज के लिए बस मैं इतना रखूँगा कि हमने यहाँ पर पेज के जो बेसिक डिज़ाइनिंग थी वो करने सीखी है। अब इंशाल्लाह अगले क्लास में हम कोर्सेज़ के बारे में सीखेंगे, हम कोर्सेज़ को यहाँ पर प्रॉपरली डिटेल में किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब हम मुलाकात करेंगे आपसे इंशाल्लाह अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।